गुरु चंद्रमा से पंचम भाव में। बृहस्पति का गोचर चंद्रमा से पंचम भाव में तो अच्छा आएगा, क्योंकि बृहस्पति जब जब चंद्र से 2, 5, 7, 9 और 11वें भाव में गोचर करेंगे तो अच्छे फल देंगे। तो पंचम भाव में भी बहुत अच्छे अच्छे फल देंगे। लिखें, अ, संतान के लिए बहुत अच्छा होगा। माने जिनको संतान नहीं मिला हो उनको संतान की प्राप्ति होगी। या संतान की प्राप्ति का योग बनेगा। सुख में वृद्धि होगी। आनंद बढ़ेंगे जीवन के। तरह तरह के कार्य में सफलता प्राप्त होने की गुंजाइश बन जाएगी। व्यवसाय में उन्नति, नौकरी नौकरी में पदोन्नति होने की चांसेस बन जाएंगे। आ, कोई स्थिर लाभ होगा पूरे साल भर तक का। माने यूं कहूं तो एक्चुअली आपने जैसे इन्वेस्ट करके आए हुए हो कहीं से, और वहां जैसे पंचम में गोचर में आएंगे गुरु, तो आपका वो पुराना इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा, यूं कह सकते हैं। घर में मांगलिक कार्य होना संभव है। अच्छा, फिफ्थ हाउस मतलब सट्टा बाजार भी होता है। तो सट्टा, जुआ, लॉटरी वगैरह में भी प्रॉफिट का चांसेस बन जाएंगे। सद्गुणों में वृद्धि होना। अपने सूझबूझ से जीवन में प्रगति होना। ऑब्लिक कार्य में सफलता पाना। इत्यादि इत्यादि अच्छे फल मिलते रहेंगे। माने फिफ्थ हाउस का पूरा आपको अच्छा फल यहाँ पे मिलते रहेगा। गुरु चंद्र लगन से गोचर में जब छठे भाव में आएंगे तब क्या रिजल्ट होगा?
अब यहां रिजल्ट खराब होगा, जैसे रोग होना, कर्जे होना, धन में कमी होना, अपने संतान से मनमुटाव होना, और खास करके पेट का रोग बनता है इस समय, ये पूरे साल भर। गुरु एक राशि में एक साल रहते हैं, यानी छठे भाव में जब चंद्रमा से छठे भाव में जब जाएंगे तो एक साल उसकी स्थिति होगी, वो पूरा साल भर उनको पेट का प्रॉब्लम सताते रहेगा। इसके अलावा राज कर्मचारियों से वैमनस्य होता है। सर वैमनस्य, बेईमान। वैमनस्य, वैमनस्य, सर इसका मतलब? मनमुटाव। ओके। मत का नाम मिलना, मत का नाम मिलना। एक सेकंड वेट करिएगा। हेलो, हेलो। जी सर। हाँ, बोलो। हेलो। अगला लिखिए। जब सातवें भाव में जाएंगे तो गुरु, हेलो। जी गुरु। सर। हाँ, जी सर। चंद्रमा से सातवें भाव में गोचर में गुरु जाएंगे। मैंने क्या बोला था, याद होगा? 2, 5, 7, 9 और 11वें भाव में गोचर में जब गुरु जाएंगे तो अच्छे अच्छे फल मिलेंगे, है ना? तो यहां भी बहुत अच्छा फल मिलेगा। धन में बढ़ोतरी होगी, धन की प्रसार होगी, मतलब यूं कह सकते हैं सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ, नई व्यवसाय में नई उन्नति।
हाँ, लेकिन एक थोड़ा सा वो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा लिख लीजिए ना। एक स्टार मार्क देके, स्टार मार्क देके, बाकी सब अच्छे हैं। ये खाली बस एक जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं उसको लिख लीजिए। वह चोर का भय रहता है उस समय। बाकी सारे अच्छे अच्छे फल आएंगे, बट ये चोर का भय बना रहता है। तो केवल वही बना रहेगा या चोरी भी हो सकती है? नहीं, चोरी होने का भी खतरा बना रहता है भाई। मैंने बहुत सारे कुंडली में देखा है। एक तो उस समय क्लाइंट आके बोलते थे कि मुझे लगता है कि जैसे मेरे ये सामान मतलब बहुत बहुमूल्य चीज जो है, जैसे एक अभी फिलहाल का ही बात कर रहा हूं। तो उनका मैंने देखा था सेवेंथ में उस समय गोचर, अभी अभी तो है ना, वृष राशि में गोचर कर रहे हैं ना। जी 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 जी। तो अभी अभी की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने मेरे को बताया, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो मुझे बताया कि वो, मुझे लगता है कि मेरी मतलब कंपनी में या मतलब मेरे फैक्ट्री में चोरी होने का डर जैसा हमेशा लगता है। तो मैंने ये नहीं देखा कि चोरी हुआ है, बट चोरी होने का डर उनको सताता है। अभी मैंने इस साल के अंदर अंदर की बात कर रहा हूं मैं। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि चोरी होगी, लेकिन चोरी का डर है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उनका मैं रेमेडी किया तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर उनको ये डर सताने नहीं लगा। एक्चुअली सेवेंथ हाउस में गोचर में जब जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वो तो अच्छे बोल देंगे ना। जी गुरु जी। लेकिन ये एक स्पेसिफिक केस में, अभी ये हाल फिलहाल की मतलब एक डेढ़ महीना की केस बता रहा हूँ। उनका मतलब फैक्ट्री जो है ना, काफी लंबा चौड़ा फैक्ट्री है। तो उन्होंने आके मुझे बताया कि मुझे तो लगा कि सेवेंथ हाउस में तो गोचर कर रहे हैं तो फिर अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे चोरी होने का भय सता रहा है फैक्ट्री में। और उनका बीटीआर करके देखा कि उनका बीटीआर भी सही था। हाँ। तो ये मैंने ऐड ऑन किया है इसके अंदर। पता नहीं भाई, ये शास्त्रों से परे की बात कर रहा हूं मैं। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं। ठीक है। जी चलो 8वें भाव का लिखो। चंद्रमा से 8वें भाव में गुरु गोचर करेंगे तो एक तो 100 होगा, जेल यात्रा या बंधन भय। राज्य की ओर से कष्ट होना, कॉन्स्पिरेसी होता है एक्चुअली। ये मेरे साथ भी हुआ है, और इसलिए मैंने इसको माने नोट डाउन करके रखा हुआ है। राज्य की ओर से जो है कॉन्स्पिरेसी होना।
माने आप बिल्कुल साफ सुथरा है, लेकिन फिर भी आपके चरित्र पे कलंक लग जाता है। इसका कारण क्या है मैं बता दे रहा हूं आपको। मतलब कोई हमेशा तो होता नहीं कि राज्य सरकारें बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, ऐसा तो है नहीं। कभी कभार आप उसकी समालोचना कर देते हैं तो उनको लगता है कि इसका मुंह बंद करना चाहिए, तो जिसके कारण आप पे लांछन लगाते हैं और कुछ नहीं। वो पावर का मिस यूज है, कहने का मतलब इतना ही है। और ये शायद सुमित जी आप समझ रहे हैं मेरी बात को, बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल है ना, क्योंकि आपके बिल्कुल साथ भी ऐसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। क्योंकि समालोचना करना भी मतलब वो सरकार को लगता है, क्योंकि आप थोड़ा पॉपुलर हैं। और बिल्कुल सर। अगर आप समालोचना कर देते हैं तो उनको लगता है ना कि आपके मुंह बंद करे, तो उसके लिए बेफालतू का जो है केस आप पे लादा जाता है। बिल्कुल गुरुजी, शांति भंग का या इस तरीके की कोई भी धारा हाँ, लगा के हाँ, परेशान करना और उत्पीड़न करना। हाँ, माने वो हैरेस हैरेस करना चाहते हैं। अल्टीमेट बिल्कुल होता कुछ बिल्कुल नहीं है। अल्टीमेट जब हाईकोर्ट में जाते तो वो थप्पड़ खा के बाहर बाहर आते हैं, वापस आते हैं। लेकिन बिल्कुल। सडनली कुछ दिन, 2-3 महीने के लिए आपको तो हैरेस कर ही देते हैं ना। जी गुरुजी। क्योंकि आपकी कुंडली मैं जिस दिन देख रहा था तो वहां पे भी ये चीज देखा मैंने। मैं सही बोल रहा हूं ना? बिल्कुल गुरुजी, जी बिल्कुल सत्य बात है गुरु। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है? 8वें भाव में गुरु का गोचर में धन और व्यवसाय में भारी हानि होता है, भारी हानि होता है, भारी हानि हो जाती है। शारीरिक कष्ट होता है। यात्रा के दौरान, खास करके लंबी यात्रा के दौरान बहुत ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। नेक्स्ट, चंद्रमा से 9th हाउस में गुरु का गोचर। स्वाभाविक है, अच्छा होगा। धन में वृद्धि, अ, कर्म में वृद्धि, धर्म में वृद्धि, भाग्य में वृद्धि, पुत्र लाभ, खास करके द्वितीय तृतीय संतान की प्राप्ति। अ, इस दौरान जनरली मैंने देखा है, मान लीजिए कोई अगर निपुत्रक हैं, अपुत्रक हैं, तो पुत्र संतान की खास करके प्राप्ति हो जाती है। जो अपुत्रक है,
बड़े भाइयों से, पिता से सुख मिलना। अच्छा, कुछ खास चीज बता रहा हूं, स्टार दे के लिख लीजिए। ये शास्त्रों में नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज बता रहा हूं। कुंडलिनी जागृत होती है। अगर धर्म के या स्पिरिचुअल के राह में आप चलते हो, धर्म कर्म या मतलब तपस्या या साधना में, तो इस दौरान सिद्धि की प्राप्ति होती है। लिखें? जी। चलिए आगे लिखिए। ओ हाँ, एक और चीज उसमें, 9th हाउस का एक और चीज लिख लीजिए, वो मैंने बोलना भूल गया। माने जैसे आपका हेल्थ में भी ना, जैसे कभी कभी होता है ना, जैसे आपका, आप बहुत ज्यादा मोटे हो गए हो, है ना, फैट हो जाता है। इस दौरान एक्चुअली इंसान को कृच्छ साधन की इच्छा हो जाती है, जिसके कारण उसके वो बढ़ी हुई वजन भी, उसमें भी कमी आती है, और शरीर तंदुरुस्त हो जाता है एकदम। ये भी लिख लीजिएगा। अगला लिखिए। गोचर में चंद्र लगन से गुरु जब 10th भाव में आएंगे, यहाँ पे भी बहुत अच्छा कोई खबर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि 2, 5, 7, 9 और 11वें भाव में ही अच्छे फल मिलते हैं। तो 10th में भी बहुत अच्छा फल तो कुछ मिलेगा नहीं। आ, सरकारी कार्य में बाधा, अगर आप कोई सरकारी कार्य से जुड़े हुए हैं, तो अचानक पेमेंट में रुकावट आ जाना। और यहां तक देखा है कि मानहानि की भी संभावना बन जाती है। धन की हानि तो नहीं होती, बट धन रुक जाती है अचानक। मतलब जैसे जो कॉन्ट्रैक्टर ही मान लीजिए काम कार्य करते हैं, और पीडब्ल्यूडी के अंडर में है, पूरा रास्ता बना दिया, लेकिन अचानक उस साल में उसका पेमेंट रुक जाएगा। पूरा साल भर एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी उसका पेमेंट निकलता नहीं है। और जैसे ही 11th हाउस में माने गुरु चले जाएंगे, तो संग संग पेमेंट उसका रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट, गुरु जब चंद्र लगन से 11वें भाव में गोचर करेंगे, तो
धन और मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होना। धन और मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होना। विराम। शत्रु सरलता से पराजित हो जाते हैं। विराम। सभी प्रकार के कार्य में अचानक सफलता मिलेगी। जैसे इससे पहले हो सकता है पिछले साल में, माने गुरु जब 10th भाव में थे, तो उस समय हो सकता है कोई कार्य असंभव सा महसूस हो रहा था, बट जैसे 11th हाउस में आ जाएंगे तो वो कार्य भी सफल हो जाएगा। जो अविवाहित हैं उनका विवाह का योग बन जाता है। अच्छा, 11th हाउस स्त्री के गर्भ का भी है, यानी संतान की प्राप्ति होना। या संतान की प्राप्ति के अवसर प्राप्त हो जाना। नौकरी नौकरी में पदोन्नति होना। वाणिज्य या व्यवसाय में वृद्धि। ऐशो आराम की चीजों का खरीदारी करना। या उसका गिफ्ट मिलना, उपहार स्वरूप भी मिल सकता है। जो विलास बहुल चीजें होती है उसके, वो आपको उपहार स्वरूप भी मिल सकता है। राज कर्मचारियों से बहुत ज्यादा मदद मिलना। पुत्रों से मदद। ये पूरे साल के दौरान शुभ कार्य होते रहेंगे। इसके अलावा मतलब जो दाम्पत्य सुख बोलते हैं, रति सुख या दाम्पत्य सुख, उसके आनंद भरपूर प्राप्त होगा। रोजगार में बढ़ोतरी हो जाना। इत्यादि इत्यादि, मतलब सारे कार्य जो है आसानी से सफल हो जाना।
अगला, जब 12वें भाव में आएंगे गुरु, लिखिए रिजल्ट क्या होगा 12वें भाव में आएंगे तो इन्वेस्टमेंट में मतलब वो गड़बड़ी होना या यूं कह सकते हैं, मतलब क्या बोलेंगे उसको, अपव्यय जिसको कहते हैं, मतलब सही ढंग से आप पैसे की मैनेजमेंट नहीं कर पाते। यानी धन का अपव्यय कह सकते हैं हम, या व्यर्थ का खर्च कह सकते हैं हम। आय से अधिक व्यय होना, यात्रा के दौरान कष्ट प्राप्ति, स्टार मार्क देखिए, एक लाइन लिख लीजिएगा, जो आपके सबसे विश्वास पात्र होंगे, वो विश्वासघात करते हैं। और ये एकदम पूरा अच्छे से स्टार मार्क, बड़का से स्टार मार्क मारिए। आप जिस पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपका पीठ पीछे छोरा भोंकेगा, और ये भोंकेगा। माने ये अगर भगवान भी बोल दे मुझे कि नहीं वो नहीं भोंकेगा, मैं नहीं मानूंगा, वो भोंकेगा। आप जिस सबसे ज्यादा भरोसा जिस पे करेंगे वही आपके पीठ पीछे आपकी हालत खराब कर देगा। और जब लेंगे या समझेंगे तो चीजें बहुत देर हो जाती है, जब आपको समझ आता है। यानी फिर आपको वेट करना पड़ेगा, जब आपका सेकेंड हाउस में गुरु का गोचर 2 साल तक वेट करना पड़ता है। अच्छा, 2-4 लाइन और लिख लीजिए। शारीरिक कष्ट होता है, माने शरीर जो है ना अस्वस्थ रहता है। और इस पूरे साल के दौरान जातक खुद विड़ंबित रहता है, वो क्या बोलने के लिए क्या बोलता है उसको पता ही नहीं चलता। मतलब वो अगर उपदेश भी देगा तो बेफालतू साबित हो सकता है, जबकि वो भले महापंडित हो। माने इस दौरान मैंने देखा है कि महापंडित व्यक्ति भी अगर किसी को कोई एडवाइस कर रहे हैं तो वो आगे चल के वो गलत साबित हो रहा है। यानी यूं कह सकते हैं कि ये उपदेश या एडवाइस की वजह से वो कलंकित होते हैं। बारह साल माने 3 12 36,